23 अक्टूबर 1957 लुधियाना में एक लड़के का जन्म होता है। जब वो सिर्फ 6 साल का था तब उसके पिता की डेथ हो जाती है। पढ़ाई लिखाई में कुछ खास ध्यान न देने वाला ये लड़का बचपन से ही सपना देखने लगता है बिजनेसमैन बनने का, क्योंकि उसे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था। और ये बाकी लोगों की तरह सिर्फ सोचता नहीं है और सिर्फ 18 साल की उम्र में ये बिजनेस में अपना पहला कदम रख देता है और 20,000 रुपये उधार लेकर साइकिल के पार्ट्स बनाने लगता है। कुछ दिनों तक ये काम करने के बाद उसे एहसास होता है कि इस बिजनेस में टाइम देकर वो ज़्यादा सफल नहीं हो सकता। वो उस बिजनेस को बंद करके मुंबई चला जाता है और जापान से इंपोर्ट किए हुए जनरेटर को बेचने का काम शुरू कर देता है और उसका ये बिजनेस उसे एक अच्छा प्रॉफिट देना शुरू कर देता है। लेकिन कहते हैं ना, प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में आती है, इसके साथ भी यही होता है। भारत सरकार जनरेटर की इंपोर्ट पे रोक लगा देती है, लेकिन वो रुकता नहीं है। वो 1984 में ताइवान कंपनी किंगटेल के टेलीफोन्स इंपोर्ट करके बेचने का काम शुरू कर देता है। और फिर आता है साल 1992, जो इसकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि उसे मोबाइल फ़ोन नेटवर्क का लाइसेंस मिल जाता है। उसके बाद वो सफलता की ऐसी रफ्तार पकड़ता है कि आज उस बंदे की नेटवर्थ 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। दोस्तों, उस इंसान का नाम है सुनील भारती मित्तल, जो भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल के चेयरमैन हैं। इनकी कंपनी भारती एयरटेल दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी में से एक है। ये बात है 1998 की, जब गूगल का जन्म हुआ था और ये एक छोटी सी कंपनी थी। उस वक्त गूगल के फाउंडर लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने नंबर 1 सर्च इंजन याहू से कहा था कि हमारी कंपनी खरीद लो, हम सिर्फ $1 मिलियन लेंगे। लेकिन याहू ने उस ऑफर को लात मार दी थी। उसके बाद लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने अपनी कंपनी गूगल को और अच्छा बनाने पर फोकस किया और 4 साल बाद 2002 में जब गूगल ग्रो करने लगा तो ये वापस याहू के पास ऑफर लेके गए कि अब आप गूगल को $1 बिलियन में खरीद लो। लेकिन याहू ने फिर से उनका ऑफर ठुकरा दिया और देखते ही देखते कुछ ही सालों में गूगल याहू को पीछे छोड़कर दुनिया का नंबर 1 सर्च इंजन बन गया। दोस्तों, जिस गूगल को याहू ने $1 बिलियन में खरीदने से मना कर दिया था, आज उसी गूगल कंपनी की टोटल नेटवर्थ $1200 बिलियन है और याहू को सब भूल चुके हैं। दोस्तों, अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती, इसलिए उन्हें लात मारने से पहले सोचिएगा जरूर। अफ्रीका का रहने वाला एक लड़का जो एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था। परिवार में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, बस परिवार को भरपेट खाना मिल जाए यही बहुत बड़ी बात होती थी। जब ये थोड़ा बड़ा हुआ तो परेशानियां और बढ़ गई, क्योंकि बचा कुचा पैसा इसके पापा जुआ खेलने में उड़ा देते थे। कई जगह में छोटी मोटी जॉब करने के बाद उसने कुछ अलग करने का सोचा। उसने गाड़ियों के पुराने टायर्स खरीदने शुरू किए। ये देखकर उसके दोस्त रिश्तेदार उस पर हंसने लगे कि ये पागल तो नहीं हो गया और इन टायर्स का ये करेगा क्या। लेकिन उस लड़के ने उनकी बातों पे ध्यान ना देते हुए अपना काम जारी रखा और कुछ दिनों बाद उस पर हंसने वाले लोग हैरान रह गए जब उस बंदे ने उन टायर से मजबूत चप्पलें और सैंडल बना के सबसे सस्ते दामों में बाजार में सेल कर दिए। और बाद में इस बंदे ने उन्हीं लोगों को जॉब पर रखा जिन्होंने इसका मजाक बनाया था। दोस्तों, इस बंदे का नाम है मैल्कम, जो आज एक सफल बिजनेसमैन की ज़िंदगी जी रहा है। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी कितनी भी खराब क्यों ना हो, अगर कुछ चाह, जज्बा और जिद रखोगे तो ज़रूर कुछ कर जाओगे। 15 मार्च 1959 7 महिलाओं ने अपने एक बिजनेस आइडिया पे काम करने के बारे में सोचा। उन्होंने 80 रुपये उधार लिए और एक बिल्डिंग की छत से पापड़ बेचने की शुरुआत की। पहले दिन उनकी कमाई थी 50 पैसे। इनका मकसद था महिलाओं को रोजगार देकर बिजनेस को बड़ा करना। इसी सोच के साथ इन्होंने अपने आइडिया पे काम जारी रखा। और दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 80 रुपये उधार लेकर शुरुआत करने वाली इस कंपनी में आज 50,000 से भी ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं और इसका साल का टर्नओवर 1600 करोड़ से भी ज़्यादा है। इतना ही नहीं, आज ये कंपनी 25 देशों में एक्सपोर्ट भी कर रही है। दोस्तों, 1959 से शुरुआत करने वाले उस पापड़ का नाम है लिज्जत पापड़। दोस्तों, याद रखना, बड़े से बड़ा बिजनेस पैसे से नहीं, एक अच्छे आइडिया से बड़ा होता है। इसलिए दोस्तों, हार मानना बेकार है, क्योंकि पत्थर चाहे कितना भी मजबूत हो, हथौड़े की लास्ट चोट उसे तोड़ ही देती है। सिर्फ 2.5 साल की उम्र में इस बच्चे के पिता का देहांत हो गया। 16 साल की उम्र में इस बंदे ने होम ट्यूशन देना शुरू कर दिया और अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाला। उसके बाद उसने MBA की पढ़ाई करने के लिए फुटपाथ पे डिक्शनरी बेचने का काम भी शुरू किया। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद यह बंदा कंफ्यूज था कि आगे क्या करना है। जब कोई भी रास्ता नजर नहीं आया तो इस बंदे ने 4 साल एक सन्यासी की तरह बिताए और इन 4 सालों में उन्होंने रोज श्रीमद् भगवत गीता का पाठ किया और जो कुछ उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता से सीखा उसे एक मोटिवेशन के रूप में लोगों के सामने रखा और मोटिवेशनल स्पीच देना शुरू किया और साथ ही साथ अपनी एक कंपनी ओपन की जिसका नाम है badabusiness.com। शायद अब आप समझ ही गए होंगे, वो बंदा है एशिया का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है, ये एक ऐसी किताब है जिसमें ज़िंदगी की हर एक प्रॉब्लम का सलूशन लिखा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करना
और हमारे चैनल माइंड बेंडिंग ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करना।